शाह का बंगाल गेम प्लान बुरी तरह फ्लॉप। ममता बनर्जी की एक चाल ने दिल्ली में बैठे सियासत के खिलाड़ियों के सारे बिगाड़ दिए समीकरण। बागियों में दो फाड़ लटकी निलंबन की तलवार। शिंदे टाइटल में बंगाल को हथियाने का ऑपरेशन लोटस खेल पूरी तरह तबाह। खतरे में पड़ी टीएमसी के 20 बागी सांसदों की सांसदी। केंद्रीय एजेंसियों के खौफ और सत्ता के लालच में बागियों ने अपने ही खेल कर लिया खत्म। नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हेडलाइन फोकस न्यूज। पश्चिम बंगाल से उठी सियासी आंधी ने दिल्ली के तख्त और अमित शाह के पूरे दावपेच को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी और केंद्रीय हुकूमत ने मिलकर ममता बनर्जी की टीएमसी को तोड़ने और महाराष्ट्र जैसे एक और एकनाथ शिंदे वाला खेल रचने की जो पूरी पटकथा लिखी थी, अब उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। टीएमसी के 20 सांसदों और कई विधायकों को अपने जाल में फंसाकर बंगाल में ऑपरेशन लोटस चलाने का सपना अब पूरी तरह चकनाचूर हो चुका। बागी खेमे में ऐसी भयानक फूट पड़ी है कि जिन विधायकों को बहला फुसलाकर दीदी के खिलाफ खड़ा किया गया था, अब उनकी एक एक करके घर वापसी शुरू हो चुकी है। अमदंगा से टीएमसी विधायक कासिम सिद्दीकी का ममता बनर्जी के खेमे में वापस लौटना इस बात का जिंदा सबूत है कि दिल्ली में बैठी एजेंसियों और सत्ता के धौंस की बुनियादी पर खड़ा किया गया ये बागी गुट ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। अब ना तो बागी सांसदों के पास 2/3 का वो जादुई आंकड़ा बचा है और ना ही दल बदल विरोधी कानून से बचने का कोई आसान रास्ता। आज हम शाह के उस फ्लॉप गेम प्लान और ममता बनर्जी की उस कूटनीतिक चाल की एक एक परत खोलेंगे जिसने बंगाल में ऑपरेशन लोटस का जनाजा निकाल दिया है। अमित शाह और बीजेपी के रणनीतिकारों ने सोचा था कि 20 सांसदों को दल बदल कानून से बचाकर और त्रिपुरा की गुमनाम एनसीपीआई जैसी पार्टी का सहारा लेकर वो ममता बनर्जी को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन इस चालबाजी की असलियत वक्त से पहले ही बेनकाब हो गई। विधायक कासिम सिद्दीकी ने जिस तरह बागी गुट से नाता तोड़कर सीधे ये ऐलान किया कि दीदी ही हमारी सब कुछ है और हमें गुमराह किया गया था, उसने शाह के पूरे ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा दी हैं। जब जमीनी स्तर के नेता और विधायक ये समझ चुके हैं कि जनता सिर्फ ममता बनर्जी की तस्वीर देखकर वोट देती है, तो किसी बागी नेता की क्या हैसियत रह जाती है। दिल्ली के इशारों पर नाचने वाले इस बागी कुनबे में अब ऐसी भगदड़ मची है कि 2/3 बहुमत की आड़ में सदस्यता बचाने का जो खेल रचा गया, वो उल्टा बीजेपी के गले की हड्डी बन चुका है। महाराष्ट्र में तो धनबल और एजेंसियों का इस्तेमाल करके पार्टी चुरा ली गई थी, लेकिन बंगाल की माटी पर यह फॉर्मूला पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। काकोली घोष दस्तीदार के अगुवाई वाले बागी गुट में अब 2 फाड़ हो चुका है और संसद के रिकॉर्ड में आज भी उनका नाम टीएमसी के खाते में ही दर्ज है। त्रिपुरा की एक फुसफुसी पार्टी में विलय का जो झूठा नाटक रचा गया, उसे ना तो चुनाव आयोग से मान्यता मिल सकी और ना ही संसद में कोई अलग गुट स्वीकार किया गया। इस अफरा तफरी से बचने के लिए बहुजन एनसीपीआई का जो नया पैतरा फेंका गया, उसने बागियों के अंदरूनी मतभेदों को सार्वजनिक कर दिया। सबसे बड़ी चोट तब लगी जब एनडीए की अहम बैठक से खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान और यूसुफ पठान जैसे 3 प्रमुख मुस्लिम सांसद नदारद रहे। ये सांसद अब समझ चुके हैं कि दिल्ली की हुकूमत के साथ जाने का मतलब अपने इलाके के आवाम के सामने राजनीतिक रूप से खत्म हो जाना है। संसद में अपनी अलग पहचान न मिल पाने और 3 मुस्लिम सांसदों के छिटकने के बाद अब 20 सांसदों के उस गुट की संख्या घटकर महज 17 हो गई है। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अगर 2/3 की संख्या कायम नहीं रहती, तो इन सभी बागियों पर दल बदल विरोधी कानून के तहत सीधे निलंबन और अयोग्यता की तलवार लटक गई। दिल्ली की शहर पर उछलने वाले नेताओं को अब ना तो बीजेपी में कोई जगह मिल पा रही है और ना ही वो अपनी पुरानी पार्टी में मुंह दिखाने लायक बचे हैं। ममता बनर्जी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बंगाल की सरजमी पर दिल्ली के तख्त से चलने वाली किसी भी तानाशाही और साजिश को कभी पनपने नहीं दिया जाएगा। दरअसल दिल्ली में बैठी सरकार ये भूल गई थी कि पश्चिम बंगाल की सियासत को सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों की धौंस और चंद लालची नेताओं को खरीद कर नहीं बदला जा सकता। जब जब बीजेपी ने गैर बीजेपी शासित राज्य में चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस का गंदा खेल खेला, तब तब लोकतंत्र का जनाजा निकला। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी मिजाज और कासिम सिद्दीकी जैसे जमीनी नेताओं की समझदारी ने यह साफ कर दिया कि जनता की पसंद से खिलवाड़ करना इतना आसान नहीं है।
जिन बागियों को संसद में अपनी सीट गंवाने का खौफ अब रात भर सोने नहीं दे रहा, वो अब वापस कोलकाता के रास्ते तलाश रहे हैं। अमित शाह का वो महज एक भ्रम था कि वो महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी शिंदे जैसा कोई मोहरा खड़ा कर लेंगे। अब स्थिति ये है कि ना तो बागियों को एनडीए अपना पा रहा है और ना ही बंगाल का आवाम उन्हें माफ करने के मूड में है। ये पूरी पटकथा बीजेपी की उस दंभी राजनीति पर एक करारा थप्पड़ है जो सोचती है कि पैसा और ताकत ही हर राज्य का जनादेश तय कर सकते हैं। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर अगर आपको सच्ची और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें।